ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणति कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रवण करेंगे एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली ग्यारस माता की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में एक प्रतापी राजा शासन करता था। राजा बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु था। वह अपनी प्रजा का पुत्र समान पालन करता था। राज्य की जनता भी अपने राजा का बहुत सम्मान करती थी। राजा की दो पुत्रियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसकी छोटी बेटी अत्यंत रूपवान, गुणवान और मधुर स्वभाव की थी। छोटी राजकुमारी प्रतिदिन देवी ग्यारस माता की भक्ति किया करती थी। पूरे राज्य में उसकी सुंदरता और भक्ति की चर्चा होती थी। राजा भी अनजाने में छोटी बेटी को अधिक स्नेह देने लगा था। यही बात बड़ी राजकुमारी के हृदय में ईर्ष्या का कारण बन गई। धीरे धीरे बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से घृणा करने लगी। समय बीतता गया और दोनों राजकुमारियां विवाह योग्य हो गईं। तभी पड़ोसी राज्य का एक वीर और सुंदर राजकुमार बड़ी बेटी का रिश्ता लेकर महल में आया। लेकिन जब उसने छोटी राजकुमारी को देखा तो वह उसे देखते ही मोहित हो गया। राजकुमार ने राजा से कहा कि वह बड़ी बेटी नहीं बल्कि छोटी राजकुमारी से विवाह करना चाहता है। यह सुनते ही बड़ी बहन के मन में आग भड़क उठी। उसने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लिया और उससे बदला लेने की ठान ली। बड़ी बहन ने सबसे पहले अपनी छोटी बहन को मारने के लिए खीर में विष मिलाया और प्रेम से उसे खाने को दिया। छोटी बहन ने देवी ग्यारस माता का स्मरण करके वह खीर खा ली, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर आश्चर्य में पड़ गई। फिर एक रात उसने छोटी बहन के कमरे में जहरीला बिच्छू छोड़ दिया, लेकिन वह भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। इसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को नदी किनारे घुमाने ले गई और मौका देकर उसे तेज बहते पानी में धक्का दे दिया। किंतु देवी ग्यारस माता की कृपा से छोटी बहन सुरक्षित बच गई। बार बार असफल होने पर बड़ी बहन और अधिक क्रोधित हो गई। एक दिन उसने अपनी छोटी बहन से पूछा, बहन, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी मृत्यु किस प्रकार होगी? छोटी बहन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दीदी, मुझे पता है। मेरी प्राण शक्ति एक मैना पक्षी में बसी हुई है। उस मैना के पैरों में एक चांदी की पायल बंधी हुई है। जो भी उस मैना को मारकर वह पायल पहन लेगा, मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जब वह पायल उतार देगा तब मैं फिर से जीवित हो जाऊंगी। यह रहस्य जानकर बड़ी बहन बहुत प्रसन्न हुई और उसने उस मैना को ढूंढना शुरू कर दिया। उधर छोटी राजकुमारी समझ चुकी थी कि कोई उसकी जान लेना चाहता है। वह अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, यदि मेरे साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो मेरा अंतिम संस्कार मत करिएगा। मुझे अपने पुराने महल में एक पलंग पर लिटाकर छोड़ दीजिएगा। राजा यह सुनकर बहुत दुखी हुए, लेकिन बेटी के आग्रह पर उन्होंने वचन दे दिया। कुछ दिनों बाद विवाह का शुभ समय आ गया। राजकुमार बारात लेकर महल पहुंचा और विवाह की रस्में शुरू हो गईं। जैसे ही छोटी राजकुमारी फेरे लेने लगी, बड़ी बहन उसके कमरे में गई और मैना को पकड़कर मार डाला। फिर उसने उसके पैरों की पायल अपने पैरों में पहन ली। उसी क्षण छोटी राजकुमारी 3.5 फेरे लेकर बेहोश होकर गिर पड़ी। राजा ने तुरंत वैद्यों को बुलाया। सभी वैद्य जांच करके हैरान रह गए। उन्होंने कहा, राजन, आपकी पुत्री ना पूरी तरह जीवित है और ना ही मृत। राजा ने यह बात गुप्त रखी और अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर पलंग पर लेटा दिया। वहां कुछ सैनिकों को पहरे पर लगा दिया गया। उधर बड़ी बेटी राजा के पास आई और बोली, यदि विवाह अधूरा रह गया तो राज्य की बदनामी होगी। आप चाहें तो मैं छोटी बहन के स्थान पर विवाह पूरा कर सकती हूँ। राजा विवश हो गए और बड़ी बेटी को छोटी बेटी के वस्त्र पहनाकर मंडप में भेज दिया गया। राजकुमार समझ गया कि यह उसकी प्रिय नहीं है, लेकिन परिस्थितियों के कारण उसे विवाह पूरा करना पड़ा।
विवाह के बाद राजकुमार बड़ी बेटी को अपने महल ले गया, लेकिन उसने कभी उसे पत्नी का स्थान नहीं दिया। वह हमेशा अपनी सच्ची प्रेमिका के बारे में सोचता रहता था। एक दिन घूमते घूमते वह पुराने महल तक पहुंच गया। वहां सैनिकों को देखकर उसे संदेह हुआ। पूछने पर सैनिकों ने सारी बात बता दी। यह सुनकर राजकुमार तुरंत अपनी प्रिय के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। रात होते ही छोटी राजकुमारी उठकर बैठ गई। राजकुमार उसे जीवित देखकर आनंदित हो उठा। तब छोटी राजकुमारी ने उसे पूरी सच्चाई बता दी। उसने कहा, मेरी बड़ी बहन के पास वह पायल है। जब तक वह उसे अपने पैरों में पहन के रखेगी, मैं दिन में मूर्छित रहूंगी। जैसे ही वह पायल उतारती है, मैं जीवित हो जाती हूँ। राजकुमार ने वहीं रहने का निश्चय कर लिया और रात में उसने अपनी प्रिय के साथ बाकी फेरे पूरे कर लिए। समय बीतता गया और छोटी राजकुमारी गर्भवती हो गई। एक दिन उसे प्रसव पीड़ा हुई। उसने देवी ग्यारस माता का स्मरण किया। तभी ग्यारस माता प्रकट हुई और उनकी कृपा से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। देवी ने राजकुमार से कहा, जब यह बालक 5 वर्ष का हो जाए, तब वह पायल अपनी माता को पहना देना। समय के साथ बालक 5 वर्ष का हो गया। एक दिन राजकुमार बाहर गया हुआ था। तभी बड़ी बहन के सैनिकों ने उस बालक को पकड़ लिया और उसे मारने का प्रयास किया। उन्होंने उसके शरीर के टुकड़े करके अलग अलग स्थानों पर छिपा दिया। तभी देवी ग्यारस माता एक वृद्धा का रूप धारण करके वहां पहुंची। फिर बिल्ली का रूप बनाकर उन्होंने बालक के शरीर को जोड़ दिया और उसे पुनः जीवित कर दिया। बाद में राजकुमार ने अपने पुत्र से कहा कि वह बड़ी रानी से पायल मांगकर लाए। बालक प्यार से बड़ी रानी के पास गया और बोला, माँ, मुझे आपकी पायल चाहिए। बड़ी रानी पहले तो क्रोधित हुई, लेकिन राजकुमार का प्रेम पाने की इच्छा में उसने वह पायल बालक को दे दी। बालक तुरंत वह पायल अपने पिता के पास ले गया। राजकुमार ने जाकर वह पायल छोटी राजकुमारी को पहना दी। उसी क्षण वह सदा के लिए जीवित हो गई। इसके बाद राजकुमार ने राजा को सारी सच्चाई बता दी। राजा अपनी बड़ी बेटी की करतूत जानकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने छोटी बेटी और राजकुमार को सम्मान सहित साथ रहने का आदेश दे दिया। उसके बाद राजकुमार और छोटी राजकुमारी जीवन भर देवी ग्यारस माता की भक्ति करते रहे। उन्होंने सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया और अंत में दिव्य लोक को प्राप्त हुए। बोलो ग्यारस माता की जय। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।